विजुअल्स आप इस समय देख सकते हैं इंदिरा चौक की, और समय भी आप देख सकते हो, और कैप्शन आपने पढ़ा होगा, क्या ऐसे होगा कोरोना ख़त्म। जी हाँ, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है समय दिया गया है, और 10:03 हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज को मौका दिया है कि वो जो है 6 से 10 बजे तक छूट भी दी गई है। लेकिन आप इस तरह से अगर घरों से बाहर निकलेंगे, रोज़ इस तरह का मंजर देखने को मिलेगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, विजुअल्स आपके सामने हैं। आखिरकार आप अगर सब्जी खरीदने आए हैं या फल खरीदने आए हैं, हम अक्सर कहते हैं कि घर का एक व्यक्ति घरों से बाहर आए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और जहाँ तक नज़र जाती है 10 बज चुके हैं और सबको समेटने का समय है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तो यहाँ पर हैं, लेकिन आप ये देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि फ़िलहाल ये इंदिरा चौक की तस्वीरें हैं, और तस्वीरें आपके सामने हैं। 10 बज चुके हैं। अब पुलिस द्वारा तो इनको खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि, लेकिन कितने लोग यहाँ पर आए हैं ये देखिए। यही हाल हमने आपको दिखाया था। अगर नरवाल मंडी की बात करें, वहाँ पर भी हमने देखा बहुत रश देखने को मिला, और अक्सर इस तरीके से रश जो है हम देखते हैं, चाहे सब्जी मंडी की बात की जाए। लेकिन लोगों को समझना होगा, नंबर ऑफ़ केसेस देखिए, कैजुअलिटीज़ देखिए, और अब कैसे 2 गज की दूरी का पालन होगा। ये आप देखिए कैसे 2 गज की दूरी का पालन होगा। तभी हमने कैप्शन में लिखा, क्या कोरोना ख़त्म हो चुका है? कैसे? ये आप मंजर देखिए। चलो ठीक है, 6 से 10 आपको परमिशन दी गई है, कोशिश कीजिए 5 मिनट कम 10 पर ही आप धीरे धीरे करके क्लियर कर लीजिए। लेकिन ये मंजर, ये नज़ारा देखने को ना मिले। पीछे लंबा जाम की स्थिति, और लोग कुछ जहां मन करे वहीं पर स्कूटी, 2 व्हीलर लगाकर बीच रास्ते में, और 3-3, 4-4, 5-5 लोग एक साथ इकट्ठे होकर 2 गज की दूरी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जो हमें रखना बहुत ज़रूरी है। अरुण शर्मा जी कह रहे हैं मेला लगा हुआ है, तो ये लगभग ये रोज़ का हाल यही है। हालांकि ये दृश्य आपको 9 बजे या 8:30 बजे या 9:30 भी दिखा सकते थे, लेकिन 6 से 10 अगर परमिशन मिली है तो हमने कहा कि आपको अपडेट जो है 10 बजे के बाद दें। अब यहाँ पर अफरा तफरी की तरह कुछ यहाँ से भाग रहे हैं, कुछ वहाँ से भाग रहे हैं, और लोगों ने जहाँ मन करता है वहीं पर 2 व्हीलर लगाए हैं। पीछे जाम देखिए। बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जो 10 बजे के बाद भी खुली हैं। हम कोशिश ये भी करेंगे कि वो भी कवर की जाए। रोज़ इस समय 10 बजे इसी तरीके से इनको कहते हैं कि आप 10 बज चुके हैं, आप जाइए। लेकिन अगर 5 मिनट कम 10 पे ही कोशिश करें। तरीके से रश रहता है, ना सिर्फ यहाँ पर, नरवाल मंडी की बात की जाए, सब्जी मंडी की बात की जाए, हर जगह इस तरह की पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। ये समझना लोगों को भी है, जो सब्जी बेच रहे हैं उनको भी समझना है कि आप खुद ही कहिए कि भीड़ इकट्ठी ना हो, 2 गज की दूरी बनी रहे, और ये समझना आम जनता को भी है। कोरोना है, केसेस आपके सामने हैं, नंबर ऑफ डेथ आपके सामने है। ऐसे ही चलता रहा तो फिर कोरोना कैसे ख़त्म होगा, कोविड कैसे ख़त्म होगा? और ये तस्वीरें आप तक लाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि 9:30 बजे की बात करें या 9 बजे की बात करें, 8:30 बजे की बात करें, इसी तरीके से भीड़ होती है। और अभी आप देखिए क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक आधी से ज़्यादा सड़क
जो लोग ख़रीदने आते हैं सामान, उन्होंने कैप्चर की होती है, जिसकी वजह से पीछे जाम भी लगता है। और तभी मैंने जो ये लाइव सेगमेंट है मतलब 10 बजे के बाद शुरू किया, 10:03 के पास शुरू किया, क्योंकि आप आइए, सरकार ने कुछ समय सीमा तय की है, आप आइए, आप खरीदारी कीजिए, लेकिन बहुत ज़रूरी हो तो घर का एक व्यक्ति बाहर आइए। ये लगातार निर्देश जो हैं वो दिए जा रहे हैं। लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 एक रेडी के ऊपर कोई ख़रीदारी करने आता है और वहाँ पर 6-6, 7-7, 8-8 लोग जो हैं वो ख़रीदारी करते हैं। जो बेच रहे हैं सामान, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फ्रूट्स हो या कुछ भी हो, उनको भी चाहिए कि ग्राहकों को बोले कि देखिए उचित दूरी बना के रखिए, जो आपके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है। 5 मिनट पहले का नज़ारा आपने देखा था और अभी का आप नज़ारा देख रहे हो। ये रोज़ का इसी तरीके से जो है यहाँ हाल रहता है। और ना सिर्फ यहाँ, ये नहीं कि ये इंदिरा चौक में ये हाल है। बहुत से लोग हमें कमेंट बॉक्स करके बताते हैं कि देखिए कुछ लोग बड़ा सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो अभी भी लापरवाही करते नज़र आते हैं, कुछ लोग अभी भी उल्लंघन करते हुए नज़र आते हैं। बहुत से लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई भी हुई। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ही सब कुछ करेगी। कुछ दायित्व आम जनता का बनता है और वो उन्हें निभाना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ़ केसेस यूं ही बढ़ते गए, जाहिर सी बात है लॉकडाउन भी इंक्रीज़ होगा, और लॉकडाउन इंक्रीज़ होगा तो आप अगर नहीं मानोगे तो मजबूरन गवर्नमेंट को जो है पिछले साल की तरह, जिस तरह लॉकडाउन लगा था, जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ होम गार्ड्स, CSF की बात करें, CRPF के जवानों की बात करें, तो जगह जगह तारबंदी थी। तो ऐसा नहीं कीजिए कि वो गवर्नमेंट मजबूर हो जाए वैसे फैसले लेने के लिए। खैर, इसके साथ साथ कल देर रात को काफ़ी आंधी तूफान आया, काफ़ी तेज़ बारिश हुई, बहुत सी जगह नुकसान भी हुआ है, कहीं पर पेड़ गिरा, कहीं पर खंभे गिरे हैं और अभी तक कई जगहों पर लाइट नहीं आई। और सिटी की बात करूँ तो सिटी में भी देर रात जो लाइट है वो देर रात से नहीं आई हुई। आपके मोहल्ले का क्या हाल है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर क्या हाल है, कितनी तूफ़ान ने जो है वो अपना आतंक मचाया है। अब देखिए, अब ये तस्वीरें जो हैं बिल्कुल सामान्य और साफ़ नज़र आएंगी, लेकिन अक्सर यहाँ पर रोज़ ही लगा दीजिए, क्या यहाँ या बाकी जगहों पर इसी तरीके से लोग वायलेशन करते हैं। अब रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो ये भी कहती है देखिए 6 से 10 हमने परमिशन दी है, ज़रूरी चीज़ों को लेकर लोग सब्ज़ी खरीदने आते हैं, फल खरीदने आते हैं या बाकी ज़रूरी सामान खरीदने आते हैं। आइए, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन आप ये भी देखिए, आपको मालूम नहीं इस चलती फिरती भीड़ में कौन पॉजिटिव है कौन नहीं। अगर कोई पॉजिटिव है या पॉजिटिव हो गया तो वो अपने परिवार को संक्रमण में डाल देगा। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है कि बिना मतलब बिना वजह घरों से बाहर नहीं जाइए। और अगर तस्वीरें जो आपने पहले देखी, अगर ऐसा ही हाल रहा, जो कि अक्सर रोज़ देखने को मिलता है, तो फिर कोविड को रोकना, इसकी चेन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको तमाम खबरें समय समय पर पहुँचाई जाएँ। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बॉयसेस के साथ। राहुल खत्री, बहु एसएस के लिए।